जय श्री कृष्णा, श्री राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो विषय है वो एक मेरे जीवन से संबंधित है, मेरे ऊपर ही आधारित है। देखिए, हम सभी सनातन संस्कृति के हिसाब से हम सभी को गुरु बनाना चाहिए। देखिए, इस समय में गुरु बनाने को लेकर काफ़ी संशय हमारे मन में रहता है कि जो हमारा गुरु होगा या जिसको हम गुरु बनाएंगे वो कहीं फ्रॉड तो नहीं है, हमारे साथ कहीं गलत तो नहीं करेगा। तो ये चिंता की वजह से, इस डर की वजह से हम गुरु नहीं बनाते। रेयर चांस में गुरु सही मिलता है। अब मैं आपको मेरे जीवन से जुड़ी हुई गुरु के विषय में जो घटनाएं घटी हैं वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, मैं जब 2010 के आसपास की बात है, जब मैं नया नया भक्ति के अंदर आया ही था, प्रवेश लिया था, तो वैसे ही थोड़ी बहुत सेवा तो अधिकतर हम सब करते ही हैं। जैसे कि शिवरात्रि वगैरह है, जन्माष्टमी वगैरह है, भगवान शिव के ऊपर जल दूध चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो जहाँ जब हम पढ़ते थे उस समय हमारे ही गांव में एक व्यक्ति था, नाम मैं नहीं लूँगा। उसने झूठ बोलकर उसने झूठ फैलाया कि उसको हनुमान जी ने दर्शन दिए और लोगों का भला करने के लिए अब वो लोगों की जो भी समस्या है उसको दूर करें। ऐसा उसने धीरे धीरे शुरू किया। लोगों से पैसे वो लेता ही नहीं था और लोग आते थे, क्योंकि देखिए, जब आप ऐसा करते हैं तो जो लोग विश्वास करते हैं, भारतीय संस्कृति में लोग विश्वास जल्दी कर लेते हैं और ऐसा ही हुआ। लोग आना शुरू हुए, वो भी अपना दरबार लगाकर बैठ जाते और लोगों की समस्या को सुनते और जो भी उनसे उपाय बनाते वो लोगों को बताते। कई बार जो उपाय बताते, जो सिद्ध होते उपाय, जो सही उनका काम हो जाता, तो लोग और आते। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे जो कारण है कि जो उपाय बताए जाते हैं, करने वाला यदि उसको मन से, श्रद्धा से, आत्मा से अगर करता है तो वो काम सिद्ध हो जाता है, उपाय लगता है। बस वो बताते, उस पर विश्वास रखते, वो चले जाते और उनका काम होने लगता। इस तरीके से भीड़ बढ़ती चली। धीरे धीरे उनकी जो नाम है, प्रसिद्धि जो है, वो गांव गांव फैली। मेरे को भी सुनने को मिला और मैंने भी वहाँ गया, देखा। तो देखिए, मेरा जो है वो कर्क लगन है, वृश्चिक राशि है। तो कर्क लगन हो या कर्क राशि हो, वृश्चिक लगन हो या वृश्चिक राशि हो, ये जो सौम्य ग्रहों की राशियाँ या लगन है, ये बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, इसलिए इनको धोखा और दुख ज़्यादा मिलता है। मैंने भी विश्वास किया और उनके पीछे पड़ गया कि गुरु बनाना चाहिए, ये सुना हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि मुझे आपको गुरु बनाना है तो कैसे क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही गुरु नहीं बनते। कोई कुछ कहानियाँ वगैरह सुनाई और सुनी। मैंने सोचा चलो ठीक है। बोला कि सेवा करनी पड़ती है, जागना पड़ता है। तो मन में उमंग थी उस टाइम पर, यार दर्शन करने हैं भगवान के, कुछ भी करना पड़ जाए, करेंगे। आप अगली बार आइएगा, फिर आपको मंत्र देंगे, वो आप करिएगा। विश्वास था, आ गए। जब तो उन्होंने मंत्र दिया ही नहीं, तो उनका नाम लेके, उनके चरणों का ध्यान करके, अपने कुल देवी देवता का, माता पिताजी का आशीर्वाद लेके मैंने भक्ति प्रारंभ की। मंत्र उन्होंने दिया ही नहीं था, तो श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का मैंने जाप किया। यही जाप करता रहता था और बार बार उनके पास में जाना। जैसे शनिवार को, मंगलवार को हम जाते थे और उनका दर्शन करते थे। गाँव में उनका घर था, तो काफ़ी कुछ बस स्टैंड से पैदल जाना पड़ता था। धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, मैंने कुछ नहीं देखा, उनके पास जाता था और यही सोचता था कि बस ये मंत्र दे दे, उनका मैं पाठ करूँ। तो ऐसा चलता रहा, लेकिन मेरी श्रद्धा सही थी, विश्वास था, वो तो खाली माध्यम था और मैं करता रहा। तो कुछ चमत्कार होने लगे भक्ति के अंदर भी, शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक रूप से मुझे मिला। घर में भी बहुत कुछ अच्छा होने लग गया तो और विश्वास बढ़ा। अब धीरे धीरे मैं उनके पीछे पड़ गया। तो उन्होंने एक मंत्र दिया, मैंने वो मंत्र लिया और उसको शुरू कर दिया, उनके चरणों का ध्यान करके आ गया, पाठ करने लगा। और आहार प्रत्याहार संतुलित करके, आहार को संतुलित करके, व्रत पूजा पाठ करके उसी जप को करता रहा श्रद्धा भक्ति से। और वो चीज़ फिर कैसे काम की मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो पिताजी हैं वो PSO हैं, एक्स सर्विसमैन है आर्मी से, लेकिन अब PSO हैं। तो उनकी ड्यूटी लगी थी जालौर ज़िले में सांचौर गांव में, PSO थे। तो वहाँ बारिश रेयर चांस में होती है, बहुत कम होती है। तो मैं वहाँ पे गया, पिताजी और हम बैठे हुए थे। पिताजी ने बोला कि ऐसे ऐसे, मैंने सर से कहकर, साहब से कहकर ज़मीन ली है, वहाँ पे कुछ बोया है, लेकिन यहाँ बारिश कम होती है, होती ही नहीं है लगभग। मैंने अब जो मंत्र पाठ करता था, जो जब करता था, मैंने बोला कि आप चिंता मत करिए,
बारिश हो जाएगी इस समय पे, आप वहाँ जाएँ और बारिश हो जाएगी। आप विश्वास करिएगा, जैसे ही वो वहाँ गए, मैं तो वहाँ से आ गया अपने, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ से आ गया और वो जैसे ही वहाँ गए और बारिश शुरू, उनका फ़ोन आया कि नवीन, मेरा नाम नवीन है, चमत्कार हो गया, बारिश हो गई। तो ये चीज़ फलित हो गई और भी काफ़ी कुछ चमत्कार हुए। तो मेरा जो कहने का उद्देश्य है कि हमको गुरु बनाना चाहिए या नहीं, उसके पीछे है, देखिए गुरु बनाइए, गुरु होना जरूरी है। अगर आपको कोई मिले और आप उसकी बातों से, चाहे भले ही वो ढोंग कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको उसकी बातों पर जो श्रद्धा है, विश्वास उसकी बातों पर है, उसके ज्ञान पर है, आप उसको ग्रहण करिएगा खाली। और फिर आप सच्चे मन से, तन से, त्याग समर्पण की भावना रखते हुए, आस्था रखते हुए, विश्वास रखते हुए उसका जाप करिए, उसके निमित्त कर्म करिए। और उनका तो जो माध्यम है, उनके चरणों का ध्यान है। अगर आपने किया तो आप भी उस चीज़ को सिद्ध कर लेंगे, आपके साथ भी चमत्कार होगा। हम गलती क्या करते हैं, गुरु को जब हम बना लेते हैं तो उनके साथ ही मत रहने लग जाइए, क्योंकि देखिए मानव योनि है, मानव योनि में 24 के 24 घंटे या हर समय व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि वो गलती ना करे। दोस्तों, मनुष्य योनि में होता ही होता है, देवी देवता तक में भी कभी कभी विकार उत्पन्न हो जाता है। हम मनुष्य योनि है, तो उनसे आप ज्ञान ग्रहण कीजिए और अपने एक दूरी पर आइए और उस चीज़ को करते रहिए। आशीर्वाद ले सकते हैं, दीक्षा वगैरह है और पहले के समय में लिया जाता था। अगर आप दीक्षा देने में, लेने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप श्रद्धा से माता पिता के चरणों का ध्यान करें। जो भी आप, जिसको भी आप गुरु मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, गुरु आपका कोई भी हो सकता है। मेन परीक्षा आपकी होती है कि आप उसको कितने विश्वास से, कितनी आस्था के साथ उसका जाप करते हैं, आस्था से पालन करते हैं। गुरु कैसा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं तो ऐसा करके देखिएगा कि मैंने ऐसा किया, मेरे को लाभ मिला। बाद में मेरे को कम से कम 2-3 साल बाद पता चला कि भाई उनको ना किसी के दर्शन हुए हैं, और वो उनकी जो प्लानिंग थी ज़्यादा पैसा कमाने की थी, पहले वो जगह बना रहे थे, लोगों में विश्वास जीत रहे थे। तो जैसे मैंने सुना तो थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है, लेकिन जब आप भक्ति करते हैं तो मेरे मन में कोई उनके प्रति दुर्विचार नहीं आया, और वो अपने जगह सही है, मैं अपनी जगह, लेकिन मेरी वो भक्ति बढ़ती रही। फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम 2-3 साल बाद एक और गुरुजन से मुलाकात हुई। उनमें तो श्रद्धा थी, शक्तियाँ थी, काफ़ी कुछ उनके पास नॉलेज थी, अच्छा था, पूजा पाठ भी करते थे, चमत्कार भी उन्होंने दिखाए। उनसे भी बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ा। लेकिन वो भी नशे की लत में, मार्ग से दूर हो गए। तो भी मैंने उनकी गलत चीज़ों को ग्रहण नहीं किया, ज़्यादा उनके पास में नहीं जुड़ा। बस उनसे जो मंत्र लिए, उनसे जो हवन की विधि ली, सीखी, उसको अपने मन से अपने घर पर करता रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो गुरु आप बनाइए, गुरु के पास में ज़्यादा ना रहते, उनका आशीर्वाद लीजिए। जो वो, क्योंकि कोई भी गुरु हो तो सत्य की राह आपको दिखाए, चलना आपको पड़ता है। तो कोई भी, अगर मान लीजिए आप यूट्यूब से किसी की भी वीडियो देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, तो उसके अंदर प्रेरणा रखें, उसको गुरुत्व के हिसाब से गुरु मानकर, गुरु तुल्य समझकर प्रणाम करके तब आप उस चीज़ को शुरू करिए। या आपको कोई भी गुरु है, उसको चरणों का ध्यान करके ही आप शुरू करिए, उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो जरूर करिएगा। जैसे कि मैं अगर यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखता हूँ, किसी भी साधु महात्मा की, किसी भी यूट्यूबर की, अगर वो सिखाने वाला है, सिखा रहा है, तो उसकी कुछ भी चीज़ करने से पहले मैं गणेश जी का, सरस्वती माता का, गुरुदेव का, माता पिता का, और उसको भी गुरु की भांति उसके चरणों का ध्यान करके तब करता हूँ। भले ही वो उसने किया हो या ना किया हो, वो यूज बढ़ाने के लिए बोल रहा हो, वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करना आपको है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।